आदाब। मैं ज़िया अंसारी। तहरीक फ़रोग़ इस्लाम की जानिब से महमूद पराचा के एज़ाज़ में इस्तक़बालिया का इनेक़ाद। नई दिल्ली ओखला असम्बली हल्के के ज़ाकिर नगर इलाके के कादरी मस्जिद के पास तहरीक फ़रोग़ इस्लाम की जानिब से एडवोकेट महमूद पराचा के एज़ाज़ में इस्तक़बालिया तक़रीब मुनक़िद किया गया। तहरीक के सदर क़मर गनी उस्मानी ने फूलों का हार पहनाकर पराचा का इस्तक़बाल किया। उनके एज़ाज़ में उन्होंने कहा, जो इंसाफ की लड़ाई पराचा लड़ रहे हैं वो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हम सब की है। इस्तक़बालिया तक़रीब की निज़ामत मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा नईमी ने अंजाम दिए, जबकि तक़रीब में कई दीगर अहम शख्सियात के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके से एडवोकेट महमूद पराचा ने कहा, आईन में इतनी ताकत है कि उसकी गिरफ्त से कोई भी जालिम बच नहीं सकता। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। तहरीक फ़रोग़ इस्लाम मौलाना क़मर उस्मानी और मौलाना नईमी और ये हसनैन साहब, इन सब ने मिलकर एक ये छोटी सी नशिस्त की थी, इसलिए कि एक तो जो काम अल्लाह ताला हम लोगों से चाहता है और जिसके लिए तहरीक भी बहुत काम कर रही है। देखा जाए तो अभी दिल्ली में भी जो एक मॉब लिंचिंग का केस हुआ था उसमें भी तहरीक ने बहुत ही अहम रोल अदा किया है। जो पुलिस जो है जिसको एक लव ट्रायंगल का काम बता रही थी, असल में वो आरएसएस और बीजेपी की बहुत सारी तंजीमें थीं जो वहाँ से मुस्लिम कम्युनिटी को मार पीट के निकालना चाह रही थी। इसीलिए उन्होंने एक इंसान का कत्ल भी कर दिया बाकायदा प्लान करके। तो उसमें एक केस जो है हाई कोर्ट में हम इनके तरफ से कर रहे हैं, वो उसमें नताइज भी अच्छे आ रहे हैं और वहाँ पूरी आरएएफ की एक कंपनी तैनात कराई है हाई कोर्ट। तो इसी सिलसिले में जो हम पे हमला हुआ था, दिल्ली पुलिस ने जो किया था, सबूत में जो सबूत जिसकी वजह से आरएसएस के बहुत सारे लोग बंद हो चुके हैं, बीजेपी के काफ़ी लोग बंद हो चुके हैं और जिसके तार उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो होम मिनिस्ट्री में बैठी है वहाँ तक जा रहे हैं। तो उसके सबूत छीनने के लिए और जो हमारे पास दूसरे जो हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं या दूसरे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनके भी सबूत जो सरकार के ख़िलाफ़ सबूत हैं वो छीनने के लिए जो रेड कराई गई थी, जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें पूरी तरीके से नाकाम किया। तो अल्लाह ताला का एक शुक्र अदा करने के लिए भी एक नशिस्त की गई थी कि इतनी मुश्किल हालात में भी अल्लाह ताला ने सुरखुर रखा, बल्कि जो जालिम थे उनको बहुत ही नदामत के साथ और बिल्कुल शर्मिंदा होकर वापस जाना पड़ा। और आज हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप जो है इसकी वीडियोग्राफी जो आपने कराई थी दुनिया के सामने लाएं, और वो भाग रहे हैं क्योंकि जुल्म होता है और हक होता है। तो ये जो अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत में हमें रखा और इंशाअल्लाह सभी लोग जो हक की राह पे चलेंगे, जो भारत के संविधान और कानून के हिसाब से हर एक मज़लूम की हिफाजत करेंगे, उनके साथ अल्लाह ताला रहेगा। ये इसलिए भी दुआ करने के लिए आज ये नशिस्त की गई थी।